बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री की जो न्यू एसएलओ स्कीम है। इंशाअल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो स्कीम और पेपर पैटर्न आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इंशाअल्लाह ताला आपका मुकम्मल जो पेपर है इसी पैटर्न के मुताबिक आएगा। ये जो स्कीम है ये मुकम्मल तौर पर चेंज कर दी गई है और इस दफ़ा आपके जो पेपर हो रहे हैं 9th क्लास के, ये न्यू स्कीम एसएलओ के मुताबिक हो रहे हैं। जिस तरह मैंने बायोलॉजी की स्कीम अपलोड की थी, आपके तमाम पंजाब के बोर्ड का जो पेपर है अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो है वो उसी स्कीम के मुताबिक आया है। और ये जो न्यू स्कीम है केमिस्ट्री की आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला आपका ये भी सारा का सारा जो पेपर है इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। सबसे पहले हम डिटेल में बात करेंगे आपके जो चैप्टर वाइज वेटेज होता है। अब ये जो चैप्टर वाइज इस दफ़ा वेटेज है ये भी चेंज कर दिया गया है। अब बार बच्चों को पता ही नहीं होता है कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या होता है और उनको तैयारी में बहुत ज़्यादा मसला आता है। तो सबसे पहले स्कीम में आपके साथ यही चीज़ डिस्कस करूंगा कि आपका जो किस किस चैप्टर से कितने कितने नंबर का पेपर आना है, किन चैप्टर पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, किन चैप्टर को स्किप करना है, किस चैप्टर के लॉन्ग करने हैं। तो इसके लिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चे एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। इस दफ़ा आपका 10th क्लास का जो केमिस्ट्री का पेपर है इसमें 45 नंबर का जो आपका पेपर है ये आपका कंसेप्चुअल नहीं आना, नॉलेज बेस आना है। यानी कि 45 नंबर का जो पेपर है ये आपकी बुक के अंदर में जिस तरह क्वेश्चन दिए होते हैं सेम टू सेम वैसे ही आने हैं। आपने बायो का पेपर भी देखा होगा कि उसके जो लॉन्ग क्वेश्चन थे और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे वो आपके एनालिटिकल बेस यानी कि कंसेप्चुअल आए थे। और मैंने आपको बायोलॉजी की स्कीम बताते हुए पहले ही बता दिया था कि आपका 25% जो पेपर है ये आपका डायग्राम वाला कंसेप्चुअल पेपर और एनालिटिकल बेस आना है और बाकी का जो 45 नंबर का पेपर है ये आपका बुक के अंदर से आना है। और इसी तरह आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है इसमें भी 15 नंबर का यानी कि 25% जो पेपर है ये इक्वेशंस वाला आएगा। ठीक है, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि ये डायग्राम है, इसके जो इक्वेशन है, इसकी मुकम्मल इक्वेशन, इसका जो प्रोसेस है, ये कौन सा रिवर्सिबल रिएक्शन है, इस तरह की यानी कि इक्वेशन बना के आपसे पूछा जाएगा। 15 नंबर का जो पेपर है और जो 45 नंबर का पेपर है ये आपकी बुक के अंदर से आएगा। अब हम वेटेज की बात करते हैं कि आपका सबसे पहला जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से 13 नंबर का पेपर आना है और आपका चैप्टर नंबर 1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से भी लॉन्ग के लिहाज से भी। इसके बाद चैप्टर नंबर जो 2 है इसमें से 9 नंबर का पेपर आना है। इसका चैप्टर नंबर 3 में से 7 नंबर का, चैप्टर नंबर 4 में से भी 13 नंबर का, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर जो 4 है यानी कि 1 और 4 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 में से 9 नंबर का पेपर आना है। चैप्टर नंबर 6 में से 15 नंबर का पेपर आना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों ने पासिंग नंबर लेने हैं मैं वो भी बताता हूं कि वो किन चैप्टर को तैयार करके सिर्फ 3 चैप्टर वो तैयार कर लें। चैप्टर नंबर 7 में से कम 10 नंबर का और ज्यादा से ज्यादा 14 नंबर का पेपर आएगा। चैप्टर नंबर 8 में से सिर्फ 7 नंबर का पेपर आना है। यानी कि अब मैं बताता हूं जिन बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर इसके बाद 6 और चैप्टर नंबर 4 ये वाले अगर वो 3 चैप्टर अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपके 30 से 35 नंबर जो हैं ये कंफर्म हो जाएंगे केमिस्ट्री के पेपर में। और इस दफ़ा आपको केमिस्ट्री के पेपर में पास होने के लिए 24 से 25 नंबरों की जरूरत है। अगर आपके 24 से कम नंबर आएंगे तो आपके पेपर में सप्ली होगी, क्योंकि इस दफ़ा जो पासिंग परसेंटेज है वो आपकी 40% है। पहले 33% होती थी, इस दफ़ा बोर्ड ने चेंज करके 40% कर दी है। अब हम बात करते हैं, आप जो सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं कि सर हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है उसको हमें सबसे पहले बताया करें वीडियो के स्टार्ट में। तो आपके बेटा ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी मैं आपको बताता हूं कि आपने किस तरह तैयार करने हैं और किस किस चैप्टर को किस किस बोर्ड में फॉलो करना है। यानी कि आपके पंजाब के 9 बोर्ड होते हैं तो मैं 9 बोर्ड के लिहाज से हर बोर्ड का यहाँ पे डिटेल से बताऊंगा कि किस किस बोर्ड में किसके मुताबिक स्कीम आ सकती है। तो आपके टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ये 3 होते हैं। 3 में से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से, इसका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 1 में से आता है और जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 4 में से आता है। यानी कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 1 और 4 ये दोनों चैप्टर मुकम्मल तैयार करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, इसका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 2 में से आता है, बी पार्ट चैप्टर नंबर 5 में से आता है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 2 और 5 ये दोनों चैप्टर मुकम्मल तैयार करने पड़ेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करना है तो इसका जो ए पार्ट है जो है वो चैप्टर नंबर 6 में से आता है और जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 7 में से आता है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 6 और 7 ये दोनों अच्छी तरह तैयार करने पड़ेंगे। अब आपके पास चॉइस है, आप चैप्टर नंबर 1, 4, 2 और 5 अगर आप सिर्फ यही चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपके जो 100% लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे और जो बाकी के चैप्टर है उनके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। अगर आपको ये पेयर नहीं करना तो आप चैप्टर नंबर 1, 4, 6 और 7 ये वाले 4 चैप्टर भी तैयार कर सकते हैं। 2, 5,
6 और 7 ये वाले 4 चैप्टर के भी लॉन्ग तैयार कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, ये वाले 4 चैप्टर कर लें, ये वाले 4 चैप्टर कर लें, ये वाले 4 चैप्टर कर लें। इन तीनों में से कोई सा 2 कॉम्बिनेशन है आपके पास, आपकी मर्जी है कि ये 4 कर लें, ये 4 कर लें या ये 4 कर लें। इसके मुताबिक कोई से 4 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनको अच्छी तरह से तैयार कर लें और बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर हैं उनके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है ये 100% जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सब्जेक्टिव पार्ट का, जिसको शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन भी कहते हैं। तो ये जो इस दफ़ा आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इसमें सबसे पहला जो सवाल होगा सवाल नंबर 2 के नाम से होगा। और इस दफ़ा आपके पेपर में जो सवाल नंबर 2 होगा, इसमें टोटल जो सवाल होंगे वो 8 होंगे। 8 में से अपनी मर्जी से आपने 5 सवालों के जवाब करने होंगे। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये टोटल 10 नंबर का होता है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें टोटल 8 में जो आपने 5 सवाल करने होंगे, ये आपके चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों चैप्टरों को मिला के बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 ये 2 चैप्टर अच्छी तरह से कर लें तो आपका जो 100% जो है क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है, इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 ही होते हैं। 8 में से आपने 5 सवालों के जवाब देने होते हैं और ये वाला जो पार्ट है ये भी 10 नंबर का होता है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका चैप्टर नंबर 4, 5 और 8 इन तीनों चैप्टरों को मिला के बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप चैप्टर नंबर 4 और 8 इन दोनों के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, इसमें आपका चैप्टर नंबर जो 6 है इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 7 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 6 और 7 इन दोनों चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और ये जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे इसमें भी टोटल 8 होते हैं। 8 में से आपने 5 ही करने होते हैं। इसी तरह अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 30 मार्क्स के आपके सिर्फ और सिर्फ जो है इस दफा पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर यानी कि एमसीक्यूज वाला पेपर होता है। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा इसमें 7 एमसीक्यूज आपकी एक्सरसाइज में से पूछे जाएंगे और जो 5 एमसीक्यूज हैं ये आपके एनालिटिकल यानी कि कंसेप्चुअल टाइप आएंगे और थ्योरी के अंदर से पूछे जाएंगे। तो ये मैं आपको बता दूंगा आपने एमसीक्यूज कहां से तैयार करने हैं। आपके चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज, 2 में से 1 एमसीक्यूज, 3 से 1 एमसीक्यूज, 4 से 2 एमसीक्यूज, 5 से 1 एमसीक्यूज, 6 से 2 एमसीक्यूज, 7 से भी 2 एमसीक्यूज और 8 से 1 एमसीक्यूज, यानी कि टोटल जो है ये 12 एमसीक्यूज होते हैं। हर एमसीक्यूज का 1 नंबर होता है और 12 नंबर के आपके जो एमसीक्यूज आएंगे 7 एक्सरसाइज में से आने हैं। और ये जो 5 एमसीक्यूज हैं ये आप कोशिश करें कि पास पेपर से कर लें, नहीं तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो आप जाकर देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आपके ये जो एमसीक्यूज है वहां से 100% अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो ये थे बेटा आपकी जो न्यू स्कीम है 9th क्लास की केमिस्ट्री की जो न्यू पेपर पैटर्न के मुताबिक है। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।